नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आप सभी लोगों ने अभी तक आयोग के माध्यम से जो नोटिस जारी किया गया है, इसको आप लोगों ने देखा होगा। और ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये नोटिस नहीं है, ये एक तरह से धमकी पत्र है। ये जो सूचना विज्ञप्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरह से यहाँ पे होना चाहिए धमकी विज्ञप्ति। धमकी विज्ञप्ति, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो भाषा प्रयोग किया है, उस शब्दों को जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि ये एक तरह से बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो टीचर्स, जो लोग इस पर बात कर रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, सेंटर्स पर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिससे पेपर के लीक होने की संभावना पाई जा रही है, इस पे जो लोग बात कर रहे हैं, इस पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं, उनको इन्होंने साफ साफ शब्दों में धमकी दी है। ऊपर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि वही 44 जनपदों में 861 परीक्षा केंद्रों पर निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं सुचितापूर्ण रीति से, मतलब क्या बात है। आप अपनी ये देखिए, भाषा देखिए, क्या अच्छे से हिंदी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। निष्पक्ष, निर्विघ्न, शुचितापूर्ण रीति से संपन्न कराया गया है। उक्त परीक्षा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो चुकी है। फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब आपकी नेशनल मीडिया बिक चुकी है, सिर्फ सरकार के लिए आवाज उठाती है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया ही सामने आएगी और तो कोई आएगा नहीं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा, कतिपय का मतलब कुछ व्यक्तियों के द्वारा, जबकि यहाँ पे बात कुछ व्यक्ति की नहीं हो रही है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा टीचर समाज और जितने भी लोग हैं जो अध्ययनरत हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या करवा रहे हैं, ये सभी लोग, तो पहली बात कतिपय व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे सभी लोग रिस्पेक्टेड ही हैं। और आप ऐसे रिस्पेक्टेड टीचर्स को भी गलत दृष्टि से देख रहे हैं कि ये सब लोग जस्ट व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं, ये बस अपने लिए काम कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। तो ऐसा तो यहाँ पे कोई है नहीं कि किसी को कोर्स बेचना है, कुछ फायदा हो रहा है। ये सब बच्चों की आवाज बनके सब लोग वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कतिपय व्यक्तियों द्वारा गलत मंशा से प्रेरित होकर। यहाँ पे आप बताइए जरा, आप मेरा वीडियो सुन रहे होगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और भी जितने टीचर्स या इस पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं, किसकी मंशा दोस्तों यहाँ पे गलत है? आप बताइए, हम लोगों की गलत है, टीचर्स की गलत है, या आयोग की मंशा गलत है? नकल किसने करवाई? सेंटर्स पर जो धांधली हुई है वो कहां से सामने आया है? किसकी मंशा गलत है? तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा गलत मंशा से प्रेरित होकर परीक्षा की शुचिता को लेकर भ्रामक एवं विश्लेषण फैलाया जा रहा है। भाई साहब, ये जो आयोग में बैठे लोग हैं ना, वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप एक बार स्टूडेंट्स की दृष्टि से देखिए। जो टीचर्स यहाँ पे बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं और जिन्होंने कोर्स को पढ़ाया है, जो लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक साथ में रहे हैं, जरा उनकी दृष्टि से जब आप देखेंगे, जो बच्चा परेशान है, जो बेरोजगार है पिछले 8-10 साल से, कहीं ना कहीं उसको आर्थिक रूप से तंगी का सामना करना पड़ रहा है, आप उनकी दृष्टि से देखें तो आपको समझ में आएगा। ये तो जस्ट सोशल मीडिया कतिपय व्यक्ति गलत मंशा से, ये आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। तो सोशल जो यहाँ पे उन्होंने जो लिखा है वो अपनी दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस अफवाह भरी धमकी पर अभ्यर्थी ध्यान ना दें, जबकि अभ्यर्थियों का ही यहाँ पर मुद्दा है, अभ्यर्थी ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी टीचर सामने आ रहे हैं, तो अभ्यर्थी ही ध्यान दे रहे हैं भाई साहब। ठीक है, टीचर्स और कतिपय व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर गलत काम कर रहा है, यहाँ पे अभ्यर्थी का ही मामला है, तो अभ्यर्थी ही ध्यान दे रहे हैं। और आप क्या लिखे हैं कि अभ्यर्थी इस पर ध्यान ना दें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की गुमराह करने एवं अभ्यर्थियों को भड़काने वाली खबर फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध और आयोग और पुलिस दोनों मिलकर, मतलब आयोग और पुलिस, यहाँ पर दोनों, पुलिस का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, ठीक है, प्रशासन की बात हो रही है। आयोग और प्रशासन दोनों कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आयोग सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो शब्द आपने लिखा है, इस शब्द को जरा आप एक बार पढ़ लेते कि हम क्या लिख रहे हैं, तो आप इसको शायद मिटा देते। इसको पढ़िए आप, आयोग सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। ये क्या अभी हुआ है? और अभी हुआ है तो ये भी तो पूर्ण प्रतिबद्ध नहीं हो पाया, यहाँ पर भी सेंटर से मामला लीक होया। बाकी आप इसका इतिहास देख लीजिए कि ये क्या पारदर्शी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है, ये सभी जानते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन और धमकी पत्र, धमकीफिकेशन इन्होंने निकाला है, ये पूर्ण रूप से आपको दबाने की कोशिश की जा रही है। आपकी आवाज आगे न बढ़े, यहाँ पर टीचर्स अपना अपना काम करने लगे। यहाँ पर जब ये धमकी देंगे तो टीचर सोचेंगे नहीं भैया इसमें शामिल नहीं होना है, लाओ अपना अपना काम करते हैं।
इनको छोड़ देते हैं ऐसे हालातों पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये यहाँ पे इन्होंने धमकी पत्र दिया हुआ है, इनकी मंशा साफ है, कुछ इन पर दबाव है, अगले साल चुनाव है, पेपर लीक का मामला होता है तो इनकी खिल्ली उड़ेगी, ये सारी चीजें हैं। इसलिए ये सब जो है इसको दबाने के लिए इन्होंने ये धमकी पत्र यहाँ पर निकाला है। अब आप लोगों को सोचना है कि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस धमकी पत्र से डरेंगे या इसके विरुद्ध अपनी आवाज को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी लोग, जैसे आपको पता है कि जो यूपी लेखपाल पेपर लीक का मामला है, ये आज ट्विटर पर ट्रेंड भी किया हुआ है। तो आज कल 11 बजे पुनः, कल आई थिंक 25 तारीख है, कल 11 बजे पुनः आपको इस पे ट्वीट करना है, ठीक है। लगातार आपको इस पे ट्वीट करना है। जब ये ट्विटर पर लगातार 3-4 दिन तक, 5 दिन तक ट्रेंड करेगा, तभी सरकार की आंख यहां पर खुलेगी। दोस्तों, अभी तक आयोग कभी भी संडे को नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, लेकिन इन पे देखिए क्या मतलब, ये सोच रहे हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी दबाया जाए, तो संडे को ये धमकी पत्र दे रहे हैं, ठीक है। ये कल भी दे सकते थे ये चीज, लेकिन उनको पता है कल तक मामला और तूल पकड़ेगा, लोग इस पर और वीडियो बनाएंगे, बात और ऊपर तक जाएगी, तो इसको दबाने के लिए आज इन्होंने धमकी पत्र दे दिया है। तो आपको दबना नहीं है। 25 तारीख को पुनः 11 बजे आप सभी लोग इकट्ठा होइए और ट्विटर कीजिए, ट्वीट कीजिए, अपने अकाउंट से कीजिए, दोस्तों के अकाउंट से कीजिए, फैमिली के अकाउंट से कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। सबको एकत्र होना होगा, सबको ट्वीट करना होगा, ताकि दूसरे दिन भी ये जो यूपी लेखपाल पेपर लीक का मामला है, ये लगातार ट्रेंड करे। इस तरह से आपको 3-4 दिन तक एक्टिव रहना होगा अगर आप चाहते हो कि लेखपाल का री एग्जाम हो, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में, शुद्ध पारदर्शिता के साथ में इसका पुनः एग्जाम हो, तो फिर आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि री एग्जाम, अभी तक हालांकि किसी टीचर ने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैंने बोल दिया है री एग्जाम। मैं कहता हूं कि पहले ये जांच हो, जांच में चीजें ऑब्वियस ही बात है सामने आ ही रही है। देखिए, आयोग जो कह रहा है कि हमने पेपर बहुत अच्छे से कराया है, मैं कह रहा हूं ठीक है, आयोग पेपर अपने यहाँ से भेजा, स्कूलों तक का पेपर ठीक ठाक से पहुंच गया, यहाँ से कुछ ऐसा लीक का मामला नहीं आ रहा है, पेपर लीक का मामला नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर बाहर बंट गया है। एक जो टेलीग्राम ग्रुप हो रहा जिसमें 30,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें भी ऐसा मैंने देखा नहीं कि पेपर सीधे लीक होकर कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा मैंने डायरेक्ट तो अभी तक नहीं देखा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सेंटर्स पर धांधली हुई है। ये जो धांधली हुई है, जो लीक का मामला है, ये लीक ना कह के आप कह सकते हैं कि सेंटर पर धांधली हुई है। तो धांधली हुई है या लीक हुआ, बात एक ही है, ठीक है। तो आयोग ये समझ रहा है कि भैया हमारे यहाँ तो सारी चीजें बहुत बढ़िया से कंडक्ट कराई गई हैं, तो भाई साहब आपके यहाँ नहीं देखना होता है, सेंटर पर भी देखना होता है। नकल या पेपर लीक या धांधली जो होती है, करप्शन होता है, पेपर बिकता है, वो सेंटर पर भी हो सकता है, ये भी आपको ही ध्यान में रखना था, ठीक है। तो आप वहां से ये नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये चीजें होती हुई दिख रही हैं, तो आपको इस पर संज्ञान लेना होगा। एक निष्पक्ष जांच कराइए, मामला साफ है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि यहाँ पर हमने निष्पक्ष तरीके से जांच कर ली है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये आपने जांच की है, ये किस आधार पर जांच की है, आपने किस तरह की जांच की है। ये जो सेंटर थे लखनऊ में, कानपुर में या आई थिंक देवरिया में, ये जो सेंटर थे, सेंटर्स के लोग या प्रिंसिपल वहां के, उन्होंने आकर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली कि हाँ भाई यहाँ पर मेरे यहाँ ऐसा हुआ था और ये बात थी, कुछ भी सफाई में नहीं बोला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सामने लाइए, जो सेंटर्स पर मामला हुए हैं उनको आप सामने लाइए, सामने रखिए बच्चों के, आप निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखें, हम भी भरोसा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और इसके लिए फिर आपके खिलाफ काम किया जाएगा। बच्चे इकट्ठा होंगे, ट्विटर कैंपेन होगा, सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी और दबाव में आप सब आएंगे। करना आपको वही होगा जो यहाँ पर छात्र चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मामला किसी के रोजगार का है, किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ बात होती है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें। जय हिंद।